ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ठीक है, देख के बता दूंगा। ठीक है ना। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछते रहना, है ना। पूछने का आपको आइडिया भी है। कैसे? अपने आप को अनम्यूट करना है, चैट में लिखना है ना। जैसे आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन जरूर पूछना, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग ये बताओ, अल्कोहल फिनोल ईथर में अगर आपको ध्यान हो, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, है ना। अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्काइन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। ठीक है। ओके, अब फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हम लोग अल्कोहल का कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेंगे, है ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटलिक हाइड्रेशन। कैटिल कैटलिक मीन्स यहाँ पे जो आप यूज करोगे ना एसिड, एसिड यहाँ पे बिहेव करेगा कैटलिस्ट की तरह। कोई सा भी ले सकते हो आप, जैसे रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, लिख लो यहाँ पे। रिएजेंट हो सकता है आपका, मान लो दे देगा H+H2O, है ना। या आपको दे देगा H3O+, ऐसे लिख के दे देगा, ध्यान रखना, है ना। या आपको दे देगा लिख के कि डाइल्यूट H2SO4। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये जस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और हाइड्रेशन मीन्स आपको पता है ना क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है ना। अब आप लोग, आपको याद है हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है ना। यस सर। यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखोगे आप, तो हमारा जो डबल बॉन्ड है ना, ये कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। और ये जो हाइड्रोजन है, ये कैसा बिहेव करता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। H+ कहाँ से आ रहा है, एसिड से। एसिड का टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन देना। इसने क्या दे दिया, H+ दे दिया। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये अटैक किया H+ पे। जैसे किया अटैक, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, और इस पार्टिकुलर कार्बन पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। इसके बाद क्या होगा, जो वाटर था ना, वाटर अब हमारा बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो है अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है कार्बन से अटैच हो गया, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लिया हमारा यहाँ पे, 3 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता है ना। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये बेसिकली करता क्या है ना, कोई सा भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और आपको फॉर्मेशन हो गया अल्कोहल का। ठीक है, यहाँ से H+ निकल गया, तो क्या बन गया हमारा अल्कोहल। समझ गए? ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन की सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी, जैसे रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे भी, है ना। क्लियर है। कार्बोकैटायन वहां बनेगा जहाँ ज्यादा स्टेबल हो। किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा होगा, सर कार्बोकैटायन तो आप यहाँ पे भी बना सकते थे, आपने यहाँ पे ही क्यों बनाया, वाई, क्यों बनाया बताओ। तो इसके पीछे रीजन ये है। मेजर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएगा ना, तो ये लेस स्टेबल है। कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल नहीं है, बट अगर आपने यहाँ पे बना दिया, जहाँ पे मैंने एरो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ड्यू टू द मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोकैटायन, फर्स्ट कार्बोकैटायन आप वहीं बनाना जहाँ ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, मार्कोनी टाइप का जो आप बोलते हो वो भी, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बोकैटायन आपको वहां बनाना है जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है। उसके बाद हमारा कार्बोकैटायन का क्या होगा, अगर रीअरेंजमेंट करा के ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन भी होगा, रिंग कंट्रैक्शन भी होगा, सारी प्रॉपर्टी होंगी कार्बोकैटायन की, है ना। और उसके बाद वाटर क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और कार्बोकैटायन पे अटैक करके हाइड्रोजन रिमूव करके फिनोल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है मैकेनिज्म में?
है ना, है ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है पूछ लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नीट में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस वाले के लिए भी। ये ना सोचो सर ये तो नीट में नहीं आता, तो ये ना सोचो, है ना। नीट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई वाले को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, है ना, अगर आपको याद हो, जो हमारा एसिड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, बोलो। एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? मान लो आपने यूज किया डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे, तो क्या करेगा ये बताओ, बोलो उषा, क्या करेगा वो? एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, बोलो। H+ देना। बस इसने क्या किया, सॉल्यूशन में H+ दे दिया। और आपको तो आइडिया है ना, पाई बॉन्ड जो है कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, हाँ या ना, ये तो पता है ना आपको। यस सर। और सॉल्यूशन में आपने H+ देखा, तो आपके मन में क्या आएगा ख्याल? ख्याल क्या आना चाहिए, थॉट क्या आना चाहिए? थॉट ये आना चाहिए कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, H+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर देता है। ठीक है ना। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन बनाने का यहाँ पे, एंड दिस वन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे? जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने साइड वाला, लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले बना दिया ना, एकदम सबसे लास्ट वाला कार्बन पे यहाँ पे, तो ये लेस स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम है यहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बनाते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, कहाँ बनाते हैं हम लोग? यहाँ पे। ठीक है, समझ गए आप? यस सर। है ना। और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आके अटैच हो गया यहाँ पे, है ना। तो CH2 था, CH3 हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। और सोल्यूशन में पानी पानी है पूरा, है ना, वाटर है। H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, याद रखना, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये कार्बोकटायन कैसा बिहेव होता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और वाटर ऐड हो जाएगा हमारा। और इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन जो है कोई सा भी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लेगा और हमें मिल जाएगी अल्कोहल। अब बताओ, डाउट है? नो सर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, होगा होगा, नहीं हुआ है वो होगा तो मैं बताऊंगा, है ना। उसमें सबको बुलाऊंगा, सभी लोग आएंगे उसमें, है ना। अब आपको ये बताना है कहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ, 1 पे क्या ऐड करूँ, 2 पे क्या ऐड करूँ। मैंने मैकेनिज्म ऑलरेडी बता रखा है आपको। जो लोग ध्यान से मैकेनिज्म पढ़े होंगे वो आराम आसानी से बता सकते हैं 1 पे क्या ऐड होगा। D3O+ है ना, तो D3O+ क्या देगा आपको, या D+ देगा, या एंड OD- देगा, हाँ या ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, कौन कहाँ पे जाएगा, कौन कहाँ पे अटैच होगा, बोलो। बोलो। 1 पे D+। 1 पे D+, 2 पे OD। 2 पे OD मीन्स DTO कहाँ जाएगा, DTO कहाँ जाएगा ये बताओ। अगर D कहाँ जाएगा 1 पे, सभी लोग चैट में बताना, कहाँ जा रहा है D? OD 1 पे, अच्छा। तो D 1 पे OD कहाँ जाएगा फिर, OD फिर कहाँ जाएगा आप लोग का? जैसे H और OH लग रहा था ना यहाँ पे, देखो। ठीक है, H और OH, दो चीज ऐड हुए थे यहाँ पे, तो 1 पे अगर आप D बोल रहे हो तो 2 पे OD होगा, है ना। आपको पता है कि हमारा जो वाटर वहां पे था, कहाँ पे कर रहा था अटैक, कार्बोकटाइन पे ना, हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब OH कहाँ लग रहा था, जहाँ कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल हो। देखो ऊपर, यहाँ पे हमारा वाटर अटैक किया था ना, हाँ या ना। तो इसमें फर्स्ट पे ज्यादा स्टेबल होगा ना। है ना, अगर हमारा वाटर जो है अटैक किया था ना इस कार्बन पे,
कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे। ठीक है, बोलो, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? अब कहाँ पे क्या लगेगी सब लोग सोच के बताना है ना। सोचो आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट में, बोर्ड में, मेंस में भी। सर 1 पे लगेंगे ओडी माइनस और 2 पे ओडी डी लगेगा, प्लस। ओडी माइनस नहीं बोलते उसको, ओडी है ना। अब सही बोले आप लोग। और सर सेकंड पे डी प्लस। यस, क्या करना है, अगर आप पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं यहाँ पे, कार्बोकेटाइन बना लो ना। इस सब के लिए क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, है ना। ये देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है आपको। और आपको ये सोचना है कहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं जहां से स्टेबल हो जाए। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो कम स्टेबल लग रहा है, अगर यहाँ पे बना दूं तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन पे भी क्या आ रहा था हमारा, ओ ओ एच लग रहा था। कार्बोकेटाइन पे ही ना लग रहा था ना, ओ एच। समझ गए। ठीक है, इसलिए हम लोग ओडी जो लगाएंगे हमारा, ओडी आ जाएगा यहाँ पे, और डी आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए। आपको ये चेक करना है कार्बोकेटाइन में कहाँ बनाऊं, पाई बॉन्ड ब्रेक करके, है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और उसके बाद पॉजिटिव यहाँ लगा दो, नेगेटिव यहाँ लगा दो। तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव चला जाएगा, और पॉजिटिव के पास हमारा ओडी, डीटीओ बोल दो या ओडी माइनस बोल दो, है ना, ओडी माइनस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, है ना। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर अगर दो जगह पाई बॉन्ड हुआ तो? फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ब्रेक करना। अगर कंजुगेशन में नहीं हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, फिर 2 मोल देगा वो लोग, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। दो ओके पाई सर सर। बॉन्ड होगा तो बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, लास्ट में एच और ओ एच हो जाएगा, कंजुगेशन वाला जो आप बात कर रहे हो ना वही होगा। ठीक है, चलो। कंजुगेशन वाला पाई बॉन्ड रहेगा ना तो लास्ट में फर्स्ट में ऐड होता है। ठीक है, कंजुगेशन करा देते हैं, कार्बोकेटाइन देखेंगे कहाँ पे स्टेबल है। आपको बस ये चेक करना है कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल हो रहा है, वहीं पे बनाना है ना। है ना, इसमें बताओ पहले क्या करना होगा हमें, आपको याद पाई है ना। एसिड से H प्लस आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। एसिड से H प्लस आ रहा था, और OH कहाँ से आ रहा था, पानी से। याद आया। मैकेनिज्म में देखो, मैकेनिज्म हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन सा ग्रुप कहाँ से आ रहा है, कहाँ अटैच हो रहा है। इसी को तो मैकेनिज्म बोलते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि मैकेनिज्म आपको कुछ कुछ रिएक्शन का पता होना चाहिए। H प्लस कहाँ से आ रहा था, मैंने क्या बोला कि एच एसिड क्या देता है, H प्लस, तो H प्लस कहाँ से आ रहा था, एसिड से। और वाटर कर रहा था ना अटैक बाद में कार्बोकेटाइन पे, तो OH कहाँ से आ रहा था, OH वाटर से आ रहा था। ठीक है, तो हमारा जो H प्लस था एसिड से आ रहा था, तो हम लोग D प्लस लेंगे, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप लोग ये बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बना है, इस ये वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, 1 पे या 2 पे। फर्स्ट सर वाले दोनों पे। पे वन सेम होगा ना? सेकंड पे होगा ज्यादा स्टेबल। सर वन ठीक है, सर चलो दोनों देख, पे सेम होगा ना? आप पहले क्या करो ना, कार्बोकेटाइन वहां बना लो, अब चेक करो अल्फा हाइड्रोजन बताना। 1 पे अगर आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2 पे बना रहे हो कार्बोकेटाइन तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, काउंट करके बताओ सभी लोग। सेकंड पे 5 आ रहे हैं, 1 पे 4 आ रहे हैं, तो सेकंड होगा ना। हाँ, वो तो सेकंड होगा, ये तो पता है ना। फर्स्ट वाले पे कार्बोकेटाइन बनाओ, और अल्फा हाइड्रोजन बताओ सभी लोग। 4। जब आप फर्स्ट पे बनाओगे ना, देखो यहाँ पे, जब आप फर्स्ट पे कार्बोकेटाइन बनाते हो तो इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, है ना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया आपने, ये H 2H, ये अल्फा है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गया हमारे, 4। चार। अब आओ, अब हम लोग 2 पे बनाते हैं, 1 पे 4 अल्फा हाइड्रोजन आया था, 2 पे बनाओ अब।
टू पे अगर आपने बनाया तो आप काउंट करो कितने हो गए, 3 एंड 2 5, तो कहाँ पे बनेगा, टू पे ना। तो अल्फा हाइड्रोजन टू पे बनेगा, मीन्स कार्बोकैटायन टू पे बनेगा ना, फिर कार्बोकैटायन यस टू पे सर। बनेगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ पाई बॉन्ड ब्रेक करना है या अपने मन में सोचना है ना, माइंड में कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बना के देखते हैं क्या होता है ना। तो आपने यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव आया, तो नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, D+, यहाँ जाके ऐड हो गया। और पॉजिटिव के पास कौन सा जाएगा, OH-। यहाँ पे तो बंद तो गया कार्बोकैटायन। क्या हम लोग रीअरेंजमेंट करा के ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं कार्बोकैटायन, नहीं। नो सर। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वाटर जो है अटैक कर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद क्या होगा बताओ, बोलो। अगर है ना, इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा आपका H+ है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी D लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो आपको बन जाएगा OH। तो यही तो प्रोडक्ट बनाना था, समझ गए आप लोग, क्लियर है। तो आप यस सर। डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो कार्बोकैटायन पे OH, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, जैसे H+ था या D+ हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कौन सा एसिड यूज कर आप कर रहे हो, H2SO4 यूज कर रहे हो या D2SO4, है ना। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, वही हमारी क्या है, स्लो स्टेप है, RDS है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे भी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखना, ओके, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ये वाली सारे। और आप लोग देख लिए कहाँ से ओ आ रहा था, ओ मीन्स OH कहाँ से आ रहा था और H कहाँ से आ रहा था। H आ रहा था एसिड से, OH आ रहा था वाटर से। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ये ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन सही कर लोगे आप, ये बस इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपका सबसे टफ क्वेश्चन हो गया इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, है ना। अगर रीअरेंजमेंट कराता तो और ज्यादा हो जाता टफ, लेकिन ये जो मैकेनिज्म बेस पे जो बोलते हैं ना हम लोग, ये मैकेनिज्म पे बेस पे क्वेश्चन है, तो यही है ना, मैकेनिज्म बेस पे है ना। आपको आइडिया होना चाहिए कि एच कहाँ से आ रहा था, ओएच कहाँ से आ रहा था, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के हेल्प से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, और ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन में। तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में ना पूछा तो जाएगा, नीट हो या मेंस हो पूछा तो जाएगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट रिएजेंट याद रखना इस सब के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी B2S6 लिख सके लिखेंगे, या आपको लिख देंगे BS3 लिख देंगे, है ना। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना, ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो, है ना। ये तो पूरी रिए पूरी रिएजेंट आप याद रखना। कभी कभी लिख देंगे आपको BD3, कभी लिख देंगे B2D6। तो आपको आगे पता चलेगा ये ड्यूटेरियम चेंज करने से हमारा प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है, आगे बताऊंगा, है ना। यहाँ पे H2O2 है, कभी कभी क्या करेंगे आपको दे देंगे H2D2, है ना। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर ये चेंज भी करेंगे ना फिर भी आप आंसर कर सकते हो, है ना, ठीक है। ये हमारा THF का स्ट्रक्चर है, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन में हम लोग एंटी मार्कोनी करते हैं, वो भी सीन, H और OH का सीन एडिशन होता है अल्कीन पे। यहाँ पे मान लो अल्कीन है ना, दोनों सेम साइड से ऐड हो जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सेम साइड से ऐड होंगे, एंटी मार्कोनी, है ना। एंटी मार्कोनी एडिशन होता है सीन, H और OH सीन एडिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग को मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, हाइड्रोबोरेशन का किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे वो लोग सभी क्वेश्चन कर लोगे आप। ये तो सिंपल हो गया, B2S6 दे दिया और H2O2 दे दिया, इसमें तो सभी लोग कर लेंगे, है ना। डायरेक्ट क्या लगा लोगे, एंटी मार्कोनी, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, एच कहाँ जाएगा,
जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है या लेस, कम है? सर लेस। हाँ, लेस वाला चले जाओगे। और OH कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। ये तो आपने कर लिया एंटी मार्कोनी से, जो आपको पता था, है ना? ये तो हो जाएगा, आगे पता चलेगा जब आगे। ठीक है, H और OH आप लोग बताना कौन कहाँ से जा रहा था, है ना? वहीं पे बताऊंगा मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखना है कि H और OH सेम साइड से ऐड होता है यहाँ पे। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बोकटायन नहीं बनता है यहाँ पे। एंटी मार्कोनी रूल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सीन और एंटी मार्कोनी। ठीक है, अब आ जाओ। अब मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको कुछ लगेगा कि हाँ, ठीक है। है ना? देखो, आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या फॉलो करते हैं हम लोग? एंटी मार्कोनी। क्या फॉलो करते हैं हम लोग? एंटी मार्कोनी। अब आप लोग ये बताओ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके आप लोग को ये बताना है कहाँ पे क्या लगेगा, 1 और 2 पे, बस। रीअरेंजमेंट होना नहीं है, एंटी मार्कोनी होगा। तो H और OH आपको ये बताना है 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, बस। तब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ट्रिक। अभी आप लेकिन सोचो, 1 और 2 पे क्या आएगा, बताओ सभी लोग। सर 1 पे H आएगा, मतलब D+ आएगा, और OD- नहीं, आएगा 2 आप पे। जो है ना डायरेक्ट D बोलो, OD बोलो, H बोलो, OH बोलो। ठीक है, ऐसे मैं समझ जाऊंगा कि आप डायरेक्ट ऐड करा रहे हो। ठीक है, सभी लोग चैट बोलना 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा। कौन सा यस बोलो। सर 1 पे OD। यस, क्लियर हो गया आपको? हाँ, 1, 1 पे OH, 1 पे D, 2 पे OD। हाँ, अच्छा, किसमें डाउट था बोलो। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, फिर ऊपर आते हैं ना। ठीक है, ठीक है, यस। हाँ, बताओ 1 पे क्या हो रहा है? 1 पे क्या बोल रहे हो आप लोग? H लगाऊं, OH लगाऊं, D लगाऊं कि OD लगाऊं? सर OD, OD। क्योंकि ज्यादा वहां पे हाइड्रोजन। पहले आपको प्रोडक्ट चेक करना है। प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, रिएक्टेंट ना देखो, है ना। रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट ना देखो, है ना। रिएक्टेंट चेक करो। एंटी मार्कोनी करना है हमें, है ना, एंटी मार्कोनी। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, है ना। 1 पे D, एंटी मार्कोनी 1 पे H, 2 पे OH। नहीं, 50% सही है दीक्षा का, 50%, ठीक है। एंटी मार्कोनी करना है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। सर 2 पे OD आएगा, 1 पे D आएगा। 1 पे OH, 2 पे H। ये गलत, 1 पे D, 2 पे OD, नो। So 1 पे H, 2 पे OD। यस, है ना। ये मैंने ट्रिक बताने से पहले आपसे क्यों पूछा? सो दैट आप जो है ना एक्टिव हो जाए आपका ब्रेन, बाद में गलती ना करो। देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोबोरेशन पे क्वेश्चन आए, B2H6 हो या BH3 हो, है ना, यहीं से हमारा क्या मिलता है, H+। ठीक है, अगर BD3 रहता तो BD+। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ से। और H2O2 होता, यहाँ पे क्या है, D2O2, तो ये क्या देगा हमारा, OD। OD। ये हमारा ट्रिक है पहचानने का, समझ गए, है ना। अब आप समझ गए, B2H6 हो, BH3 हो, BD3 हो, B2D6 हो, वहां से क्या मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द
क्या डी है कि एच है। और ओ एच और ओ डी कहाँ से मिलता है, H2O2 से या D2O2, है ना। ठीक है। अब आओ, ये तो आपको आइडिया लग गया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में देखो, एंटी मार्कोनिंग करना है ना हमें यहाँ पे। ये आप लोग ये बताओ, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन कितना है, जो आप लोग ऐड करा रहे थे, जो लोग यहाँ पे ओडी ओडी कर रहे थे या ओएच लगा रहे थे, वो कैसे लगा रहे थे यहाँ पे। से एक ही हाइड्रोजन है नहीं तो। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 1 पे किसी को हाइड्रोजन दिख रहा है क्या। नो सर। नो सर। यहाँ पे हाइड्रोजन 0। यहाँ पे बताओ 2 पे, 2 पे एक है। एक है ना, हाइड्रोजन है। है ना। अब ये बताओ एच कहाँ जाना चाहेगा, एंटी मार्कोनी में हाइड्रोजन कहाँ जाता था, 2 पे जाएगा। जहाँ कम हो। जहाँ कम हो। ऊपर देखो, अभी अभी हम लोग ने देखा है ना ये, एच कहाँ गया, जहाँ एच कम था। एंटी का मतलब कम, ऐसे याद रखना, कम के पास जाएगा हमारा एच। जहाँ हाइड्रोजन कम है वहीं एच जाएगा, एंटी का मतलब ये होता है ना। एंटी काम कर रहा है ये, अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए नहीं, ये दूसरे के पास जाएंगे। ठीक है, एंटी लोग, समझ गए। हाइड्रोजन को कहाँ जाना चाहिए था, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, बट ये जाता है एंटी। एंटी में क्या होता है, दूसरे के पास चला जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो हमारा एच कहाँ चला जाएगा फिर दौड़ते हुए, वन के बोलो, पास। 1 के पास। और ये पता चल गया तो बाय डिफॉल्ट ये आपको आइडिया होना चाहिए, D2O2 से हमें OD मिलेगा, OD कहाँ जाएगा, 2 पे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये जो है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और कभी कभी में नीट में तो चांसेस कम है, लेकिन तैयार रहना चाहिए हमें, है ना। चलो, इसमें बताओ क्या आएगा 1 और 2 पे। 1 वन, पे डी, 2 पे ओ एच माइनस। क्या सभी लोग एग्री हो। ये सब वन पे डी Yes, और sir. सब पे ओ एच। यस, है ना। डी कहाँ से आ रहा है, इससे, यहाँ से डी। और OH कहाँ से आ रहा है, H2O2 से। तो OH आ जाएगा। इसमें 1 और 2 पे बताओ। 1 पे डी, 2 पे ओ डी। ठीक है, 1 पे डी एंड 2 पे OD। इसमें किसी को डाउट है कहीं पे, कुछ भी बताओ। एनीवन। यहाँ से क्या मिल रहा था आपको, D+ और OH माइनस। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, D+ OD ओ डी माइनस। माइनस। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। हाँ बोलो, यस कौन सा डाउट था, कहाँ पे था। सेकंड वाला। ये वाला, सेकंड कौन सा बोल रहे हो ये। इससे ऊपर वाली स्लाइड का। अच्छा। ये वाला, अच्छा, हाँ ये हाँ सेकंड बोलो, वाला, ये वाला। हाँ बोलो डाउट कहाँ पे। अरेंजमेंट कैसी हुई थी। रीअरेंजमेंट तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे रीअरेंज। हाँ, रिएक्ट कैसे करते ये समझ नहीं आता कि ओ आके कैसे हुआ। अच्छा देखो, ठीक है, देखो, ये हमारा डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। और आपको दिया हुआ है कि D2SO4 है, एसिड है, तो एसिड क्या देता था, H+, है ना। H+ तो देता ही है एसिड। तो यहाँ हमें क्या मिला, D+। तो D+ क्या करेगा ना यहाँ पे, जो हमारा डबल बॉन्ड है ये अटैक कर देगा D+ पे। ठीक है, अटैक तो कर दिया, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन हम कहाँ बनाए, सो दैट हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो, है ना। अगर आपने इसके साथ डी बना दी, तो कार्बोकैटायन फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन कम है, लेस स्टेबल हो रहा था ना। हम लोग ने देखा ना, अल्फा हाइड्रोजन कम आएगा यहाँ से। अगर आप यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दोगे ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कम आएगा, देख लो। यहाँ बनाओगे ना आप, सिंपली क्या करना है ना आपको, देखो, और सिंपलीफाई कर देना इसको। अगर आपको डाउट आ रहा है, देखो क्या करना है। सिंपली आपको ये करना है
ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, और आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाता हूँ तो क्या ये कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल है कि नहीं है, ये सोचना है। अगर आपने बना दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे सर 4 आ रहा है अल्फा चार हाइड्रोजन, साइड। अल्फा अल्फा है ना। अब आपने देखा, चलो यहाँ पे तो 4 आ रहा है। अब आपने चेक किया, चलो नेक्स्ट वाले पे बना के देखते हैं। इस यहाँ पे बना लिया सर आप। हाँ बोलो। इसमें मार्कोनी का रूल फॉलो होगा? मार्कोनी रूल से कर सकते हो, बट क्या है ना, कार्बोकैटायन बन रहा है ना तो रीअरेंजमेंट होने लगता है, तो आप लोग, मैं बोल दूंगा मार्कोनी हो रहा है और कहीं रीअरेंजमेंट करा के प्रोडक्ट मेजर हो रहा है, तो फिर क्या करोगे? सर आपने तो बोला था मार्कोनी कर देना वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान सर रखना। ठीक है। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो फिर तो मार्कोनी ही है यहाँ पे भी। ठीक है, वैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या किया ना आपने, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना के चेक किया। चेक किया आपने, है ना, सर रफ किया, 5 है ना। हाइड्रोजन है। है ना, आपने रफ किया यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा चेक किया, तो कितना हो गया, 5। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन आ हाँ, गए। तब हमें इसी कार्बन पे कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि यही हमारा क्या स्टेबल है। और इसके बाद क्या है, कार्बोकैटायन बन गया तो वाटर क्या यहाँ पे कर देगा अटैक। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, OH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से H निकल जाएगा। ओके सर, सर आगे समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ऑक्सी एंड डीमर्कुरेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टाइप का रिएक्शन के लिए ना रिएजेंट याद रखना आप लोग, ये सारे। ठीक है, ये सारे रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भूल गए आप, है ना। ठीक है, बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? और एक चीज यहाँ पे ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर आपको डी और एच से खेलेंगे ना, उसका ट्रिक देख लो। Na BH4 से आपको मिलता है H, मीन्स H+ जो आप बोल सकते हो, है ना। हमारे ट्रिक जो है हमारा, और वाटर से मिलता है आपको OH। तो ये डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे चेंज हो गया, लाइक Na B D4 आ गया तो क्या मिलेगा, फिर D मिलेगा हमें। अगर H2O की जगह पे क्या आ जाएगा, D2O, तो क्या मिलेगा फिर हमें? ध्यान रखना ये, है ना, आगे आएगा OD मिलेगा, है ना। चलो, एडिशन कौन सा होगा, एंटी एडिशन मार्कोनी होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटी एंड मार्कोनी। एंटी एडिशन, H और OH जो है ना, अपोजिट साइड से ऐड होंगे यहाँ पे। कैसे देखो, Na BH4 से आपको क्या मिल रहा था, H, याद रखना, H+ मिलेगा। वाटर से क्या मिला हमारा, OH। और दोनों का मार्कोनी एडिशन कराना है, तो हमारा OH कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे जाके ऐड हो गया, तो यहाँ पे OH लग गया। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा मार्कोनी में, अपने दोस्तों के पास, जहाँ ज्यादा दोस्त है, मीन्स ज्यादा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H आ जाएगा। कैसा एडिशन, ये एंटी एडिशन होगा यहाँ पे, है ना, एंटी एडिशन। ट्रांस सब बोल सकते हैं, ट्रांस। ट्रांस, ट्रांस कैसे बोल दोगे आप? ट्रांस के लिए ये होना चाहिए। ठीक है ना, एंटी एडिशन होता है। ओके, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और मार्कोनी रूल। ठीक है, चलो, क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? नहीं ना। अब देखो आप लोग, आपके पास क्वेश्चन आ गया है ना, 1 2 पे क्या होगा, बताना। 1 और 2 पे क्या लगाओगे आप लोग, जल्दी बताओ, कम ऑन। ये तो ट्रिक भी बता दिया मैंने। 1 और 2 पे क्या लगेगा, यहाँ पे हो रहा है मार्कोनी एडिशन। 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होने वाला है, सभी लोग चैट में, एवरीवन ऑन द चैट, आंसर देना सभी लोग। 1 पे क्या लगने वाला है, 2 पे मार्कोनी लगाना है। मार्कोनी लगाना, हाँ, मार्कोनी लगेगा यहाँ पे। मार्कोनी एडिशन होगा यहाँ पे। और ऋषभ बोल रहे सर 1 पे D, ओके, 2 पे OD। मन्नू बोल रहा है 1 पे OH, 2 पे D। यस, ग्रेट, अब मन्नू का आंसर सही है। 1 पे क्या आएगा हमारा, OH आएगा। क्यों, मार्कोनी हो रहा है ना यहाँ पे, H कहाँ जाएगा, बोलो।
जहाँ पे ज्यादा हो। है ना। और ओएच कहाँ जाना जाएगा, जहाँ पे एच कम है। ठीक है, मार्कोनी में तो यही होता है ना। देखो, वन हमारा पे यहाँ ओ से एच मिला डी, आएगा। यहाँ पे हमें मिला डी। ठीक है, NaBH डी है ना, D4 है तो डी मिला। और वाटर से हमें मिल गया OH। ठीक है, तो डी कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ डी ज्यादा है। मीन्स जहाँ एच ज्यादा है, ऐसे सोचो, है ना। ऐसे सोचना है कि जहाँ एच ज्यादा है वहाँ डी जाएगा। तो एच कहाँ ज्यादा है हमारा, 2 पे। 2 पे है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी। 2 पे आ गया डी। 1 पे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, OH। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। मार्कोनी हो रहा है यहाँ पे, मार्कोनी। हाइड्रोजन वहां जाना जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, अपने दोस्तों के पास जाएगा। ठीक है, बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। सर HgOAc कहाँ जाएगा? ये तो साइक्लिक, ये रिंग बनता है, ये तो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही मिलेगा, मेन प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। ये तो रिंग बनता है, 3 मेंबर रिंग बनता है यहाँ पे, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, सर वो बाई पता प्रोडक्ट। कैसे चलेगा कि यहाँ पे एंटी मार्कोनी लगेगा या फिर मार्कोनी? ये रिएजेंट, ये याद करना पड़ेगा आपको। पूरा पूरा रिएजेंट याद करना पड़ेगा, ये तो रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है। मार्कोनी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है ना, मार्कोनी होता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सर ये वाली रिएक्शंस हमारी बुक में है क्या? ये हाइड्रोकार्बन में होगा। ओके। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट कब होगा, जब आपसे बोर्ड में पूछ ले, प्रिपेयर करो अल्कीन से, है ना, अल्कोहल प्रिपेयर करो, तो कुछ कंडीशन ऐसा दे देंगे ना, तो आपको वहां पे मार्कोनी करना पड़ेगा। है ना, पूछते हैं ना कि प्राइमरी अल्कोहल ही बनाओ, सेकेंडरी ना बनाओ, तो क्या करोगे फिर, एंटी मार्कोनी करना पड़ेगा ना, फिर समझ गए। इसमें बताओ 1 और 2 पे क्या आएगा। 1 पे OD। 1 पे ओडी, वाह ग्रेट, श्रेया का सही है। 1 पे OD आएगा, तो 2 पे क्या आएगा फिर। 2 पे H+। H+। यस, OD, और यहाँ पे आ गया H। यहाँ से मिल रहा है आपको H+, और यहाँ से मिल रहा है आपको OD-। ठीक है, और इसके बाद क्या लगा देना है, मार्कोनी रूल। इसमें बताओ 1 और 2 पे क्या आएगा। 1 पे ओडी और सेकंड पे डी। यस, क्या बात है, हाँ? समझ गए ना आप लोग, OD, और यहाँ पे आएगा D। ठीक है, ठीक है। सर चल, दोनों दोनों रिएजेंट एक साथ होना जरूरी है, अगर एक नहीं हुआ तो? नहीं होगा। ऐसा पूरा दोनों रहेगा ही, है ना। तो ये ध्यान रखना, देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे, कराना है तो देंगे फिर। ठीक है, कुछ इसी सर टाइप का इसमें एसी क्या है? क्या, HgOAc है ना, इसमें एसी क्या है? एसाइल है। ठीक है ना, एसाइल ग्रुप है यहाँ पे। सर वैसे फिर देखा जाए तो NaBD4 नहीं रहा तो फिर भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि D2 उसके साथ है, वो OD दे देगा, और ये HgOAc जो है वो प्लस की तरह काम कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो रिंग बनाता है ना ये, तो रिंग को ब्रेक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना आपको। ये हो सकता है कि मान लो एग्जामिनर जो है आपको खुद ही सोचे कि नहीं नहीं, बच्चों को ये याद होना चाहिए, ये केवल यही लिख के दे दिया केवल, तो फिर भी आप यही कराना। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या होगा, NaBH4 हो जाएगा फिर। लेकिन वो पूरा ही मेंशन रहेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा ना। क्योंकि एच चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, डी चेंज करो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो इस पे ध्यान रखना है ना। चलो, कुछ सिमिलर टाइप के रिएक्शन होते हैं जो आपको याद रखना होगा, है ना। रूल सेम सेम फॉलो होगा, कुछ अंतर आएगा, देखो कहाँ पे क्या आ रहा है। देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखे थे ना हम लोग।
उसी में अल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो जाता है। अल्कोक्सी में मतलब हम लोग वहां पे वाटर यूज कर रहे थे ना, याद आया? ऊपर देखो वाटर होगा H2O, देखो था ना, D2O है या H2O यूज किए थे ना हम लोग। अगर इसके जगह पे आपने चेंज कर दिया दूसरा ROH, तो यहाँ से क्या मिलेगा फिर आपको? R-O- मिलेगा। ये याद रखना है ना। यहाँ से फिर आपको ये मिलेगा और यहाँ से सेम H+ मिलने वाला है। तो ये हम लोग, ये रिएक्शन फिर से आएगा कहाँ पे? अल्कोहल फिनॉल ईथर में। ठीक है। और ये यहाँ पे प्रिपरेशन जब आप पढ़ोगे ना ईथर का प्रिपरेशन आएगा आगे, तो वहां पे भी आएगा सेम। ईथर का प्रिपरेशन करते हैं अल्कोक्सी मर्कुरेशन और टीम मर्कुरेशन के हेल्प से भी। तो ये याद रखना है ना। ठीक है। ये रिएजेंट बेस है, आपको रिएजेंट याद करना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। है ना? तो आपको पता है ना कि R-OH हो तो वहां से क्या मिले, वहां से क्या ले जाएंगे हम लोग? R-O, और Na BH4 से H+ मिल रहा था। सारे रूल सेम होंगे, मार्कोनी होगा, मार्कोनी एडिशन कराना है आपको, बस अंतर क्या हो गया? OH की जगह पे आपको क्या यूज करना है? RO, बस। अब आप लोग ये बताओ कौन से कार्बन पे क्या ऐड होगा? 1 पे क्या ऐड होगा, 2 पे क्या होगा? 1 पे RO। मार्कोनी करा रहे हैं हम लोग। 2 पे H+। सर 2 पे H और 1 पे RO। यस, समझ गए ना? हाइड्रोजन वहां का, हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या मिलेगा हमें? H, और यहाँ से क्या मिला हमें? R-O। तो ये कहाँ जाना चाहेगा? H वहां जाना चाहेगा जहाँ H ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 पे चला गया H, और 1 पे आ जाएगा RO। यहाँ आ गया H, और 2 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा RO। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ओके? RO- है ना, RO- आएगा। तो ईथर का प्रिपरेशन भी हम लोग करते हैं, है ना? ईथर में आएगा फिर से, ये सेम रिएक्शन आएगा वहां पे भी। ओके, क्लियर है सबको? बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? इसमें बताओ कहाँ पे क्या ऐड होगा 1 और 2 पे? 1 पे क्या ऐड करें? सर 1 तो पे 2 पे H। RO और 2 पे H। यस। RO में क्या है यहाँ पे? ETO- है ना यहाँ पे, ये ऐड करना होगा क्या? OET। OET ऐड करोगे 1 पे, और यहाँ से मिलेगा आपको H ऐड करोगे आप 2 पे। ठीक है। CT इथेन है ना? हाँ, इथेन है, तो यहाँ पे हो जाएगा OET, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा H। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, नीट में तो चांसेस कम रहता है थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन हो गया ये लोग, मेंस में पूछ सकते हैं ना। वैसे मोस्टली चांसेस रहता है एडवांस के लिए, लेकिन नीट में मान लो कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दे तो इस टाइप का पूछेंगे वो लोग। ठीक नीट है। का रजिस्ट्रेशन कब होगा? नीट का तो अभी नहीं होगा, अभी तो चांस नहीं है। हमको लगता है 1 मंथ के बाद चालू हो जाएगा नीट, नीट का भी। 1 मंथ, जनवरी देख लो, जनवरी में शायद हो जाए, है ना? वैसे तो एग्जाम तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। ठीक है। चलो, अगर आपको दे दे हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, देखो प्रोटोनेशन जब होगा उस केस में देखो यहाँ पे B2S6 से आपको क्या मिल रहा था, याद है? H, है ना, H+ मिल रहा था। और दूसरा जो था हमारा क्या था? H2O2 से क्या मिल रहा था? OH, बट यहाँ से क्या मिलेगा? H। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? तो दोनों में तो H पॉजिटिव ही मिल रहा है। हाँ, तो ये प्रिपरेशन हो जाता है अल्केन का, तो ये ध्यान रखना है आप लोग। वहां पे H2O2 था तो OH मिल रहा था, अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH हो जाए तो H मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। पूरा रिएजेंट आज जो भी लेक्चर जा रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है ना। नोट, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ये रहेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, बस। ठीक है। है ना? बाकी रूल सेम रहेंगे, जैसे हाइड्रोबोरेशन में क्या था, एंटी मार्कोनी, यहाँ पे भी होगा, है ना? ये ध्यान रखना आप लोग, भूल ये मत बोलना सर आपने तो लिखा ही नहीं थी। एंटी मार्कोनी होगा, सीन एडिशन भी होगा, सारे रूल सेम रहेंगे।
अंतर क्या हो जाएगा कि आप अ, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अंतर आ जाएगा केवल, है ना। आपको बताना है 1 और 2 पे क्या ऐड होगा। रिएजेंट सारे यही यूज हुए हैं यहाँ पे 1 और 2 पे। सर दोनों पे जाएगा। हाँ, ये तो इजी है, दोनों पे एच आ जाएगा। ठीक है, दोनों पे एच लगा दोगे ना यहाँ पे आप, ब्रेक करके एच दे दो तो आपको मिल जाएगा RCH2CH3, है ना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, एच दे सर दो। इस रिएक्शन से के नहीं बना सकते हैं? क्या, हाँ, अल्केन बन रहा है ना यहाँ पे, मेथड है। हाँ, जैसे पूछ दे अल्कीन से अल्केन बनाओ, बना लो, यूज कर लो इसको। ठीक है, अब आएगा कहानी में मजा। 1 और 2 पे क्या ऐड होगा बताओ। H+, किस पे? दोनों पे। यहाँ पे BH3 और यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड ओ डी। अगर आपको याद हो H2O2 OH- था वो वहां पे, तो OH- रिप्लेस हुआ H+ से, तो OH- जहाँ ऐड हो रहा था वहीं पे H+ ऐड होगा, याद रखना। BH3 से आप H+ मिला हमें, है ना, और इससे मिला सर आपको 1 D, पे एच और 2 पे डी। और आपको D+ कैसा सोचना है। D+ ऐसे सोचना है कि D+ हमारा OH- जो था वहां पे, यहाँ पे आ गया है D+, बस। ऐसे आपको थिंकिंग प्रोसेस करना होगा, तब आप आंसर सही करोगे। बताओ, एंटी मार्कोनी हो रहा था, है ना। एंटी मार्कोनी होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो एंटी मार्कोनी होगा। H+ कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ हाइड्रोजन सुवन ज्यादा है। से। पहले एच बताओ, एच। सर एच जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। हाँ, तो एच कहाँ जाएगा यहाँ पे। सर 1 वन पोजीशन पे। पे कम है। हाँ, फर्स्ट पे। यस, एच चला गया 1 पे, तो बाकी बच गया डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताओ 1 और 2 में। सर 1 पे D, सेकंड पे H। ठीक है ना, समझ गए ना। आपको ये सोचना है 1 कि पे सेकंड जो पे डी। डी है ना, जो ओ एच है, जो ओ एच हम लोग लगा रहे थे, ओ एच की जगह पे डी लगाना, ये ऐसे सोचना है ना, भूलना नहीं। ठीक है, यहाँ पे H, ठीक है। इसमें बताओ, ये तो डी डी देगा केवल, तो डी डी हो जाएगा। चलो आगे चले हम लोग, है सर ना। बोलो। सर यहाँ पे डी रिएक्टिव किया है, यहाँ पे एच आना चाहिए था ना सर। कहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं थे 1 प्लेस पे, सेकंड रिएक्शन पे BD3। हाँ बोलो। सर यहाँ पर एच क्यों नहीं आया ऊपर, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कम थे। नहीं नहीं, बी टी एच, जो हम लोग मेन जो था हाइड्रोबोरेशन में क्या था, BH3 था ना, और H2O2 था, याद आया। जी सर। तो BH3 से हमें H मिल रहा था, और H2O2 से हमें OH- हो रहा था, याद आया। तो हाँ सर। H, H कहाँ जा रहा था, एंटी मार्कोनी हो रहा था ना यहाँ पे, जहाँ H कम है, लेस। ये कहाँ जा रहा था, जहाँ H ज्यादा है। मोर। वैसे आपको रिलेट करना होगा इस चीजों को। वैसे ये जो क्वेश्चन हो रहा है ना, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना। चलो, नीट में नहीं, नीट में चांसेस बहुत कम है इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले हम लोग, किसी को डाउट है इसमें, बोलो, एनीवन, किसी को ऊपर कुछ तो भी ओ डाउट है। एच ऊपर वाले में तो ओ एच ऊपर में आ रहा था और इसमें नीचे लग रहा है डी। हाँ सर इस वाले यही डाउट है। क्वेश्चन में हम्म एच तो ज्यादा ऊपर वाले में है ना, फर्स्ट वाले केस में। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो, BH3 था ना हमारा, BH3 एच दे रहा था, है ना। एच कहाँ जाएगा, जहाँ एच कम है ना, सर आप, है ना। तो एंटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, BT3 है, जी मतलब सर। डी कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ एच पे कम है, तो एच यहीं पे कम है ना, 1 पे ना, और ये हमारा सर 2 फिर है। CH3COS से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो भी तो जा सकता है। ना ना, वो नहीं जाता है, इसीलिए तो मैंने बताया ना ऊपर। ये गलत कर जाओगे आप लोग, ध्यान सुन, देखो कहाँ गया। हम्म ठीक है, तो आपको ऐसे भी लिख लो यहाँ पे, आपको ऐसे सोचना है ना
कि जो हमारा H2O2 था उसके जगह पे क्या आ गया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये देता था हमारा OH, ये दे रहा है H, बस यही अंतर है। बाकी चीजें सारी चीजें सेम रहेंगी, एंटी मार्कोनी होगा, यहाँ पे सीन एडिशन होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। अंतर क्या, प्रोडक्ट में जो ऐड होने वाला है वही अंतर होगा बस। H2O2 के जगह पे CH3 C डबल बॉन्ड OH आ गया है बस। बाकी प्रोसेस सब सेम हो रहेगा, है ना। बोलो, अब भी डाउट है? डी नो कहाँ सर, जाएगा? क्लियर हो गया। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नीट में चांसेस कम है, मेंस में भी कम ही रहता है। ठीक है ना। मान लो कभी पूछ दे तो क्या करोगे, है ना, तो ध्यान रखना बस। चलो, कुशरेफ रिएक्शन ये आगे भी आएगा, कीटोन के प्रिपरेशन में भी आएगा ये रिएक्शन जो है ना, कीटोन का प्रिपरेशन जब पढ़ेंगे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन, वहां पे भी ये आने वाला है। तो कुशरेफ रिएक्शन में क्या होता है ना, हम लोग अल्काइन का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग अल्काइन का हाइड्रेशन कराते हैं, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड का, है ना। और यहाँ पे जो Hg यूज करते हैं ना, ये कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अल्काइन पे हाइड्रेशन करा रहे हैं, मीन्स वाटर का एडिशन कराते हैं ना। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या फॉलो करता है, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल से आपको बस ऐड करा देना H और OH। ठीक है, क्या H और OH को मार्कोनी रूल से अल्काइन पे ऐड कराना है। देख लो, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है अल्काइन। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान से, Hg प्लस रहेगा वहां पे और वाटर दिया हुआ है। कैसे कराना है, मार्कोनी से, है ना। तो मार्कोनी से अगर आपको ऐड कराना है, किसको, H और OH को, मार्कोनी से, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ H ज्यादा है, मार्कोनी का यही था ना रूल। तो यही H यहाँ चला गया। OH कहाँ जाएगा, जहाँ H कम है, यहाँ पे चला गया, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टोटोमर। टोटोमर हो जाता है यहाँ, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटो। और ये हमारा होता है इनोल। तो कीटोन का प्रिपरेशन हम लोग भी कराते हैं किससे हेल्प से, कुशरफ रिएक्शन से, है ना। डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 मेंशन रहेगा, याद रखना। ठीक है, अल्काइन का हाइड्रेशन कराते हैं हम लोग इसके प्रेजेंस में। मार्कोनी एडिशन डायरेक्ट करा देना अल्काइन पे, और उसके बाद आप लोग कीटोन बना देना इसको। ठीक है, टोटोमर हो गया ना, यहाँ पे टोटोमरिज्म हो रहा है। ये प्रिपरेशन है कीटोन का, आगे आएगा, है ना। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है, एनीवन बोलो। किसी को डाउट है सर बोलो। टोटोमर क्या होता है? टोटोमर देखो शॉर्ट फॉर्म में देख लो, वैसे तो ये GUC 11th का पार्ट है टोटोमर। देख लो, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास OH है ना, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है ना, हमारा ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है, आपको नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3। तो 3 पे जो हाइड्रोजन होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 है हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे तो हाइड्रोजन, 1 मिनट, 2 है ना, ऐसे लिख लो। ठीक है, 1 2 3 करते हैं। टोटोमरिज्म में ना क्या होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड के पास में अगर OH हो तो टोटमराइज हो जाता है। कैसे, जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है 1 से 3 पे चला जाता है। 1 से जैसे 3 पे गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। आपको जस्ट ये याद रखना, हाइड्रोजन 1 से 3 में ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3। 3 का हाइड्रोजन कार्बन नंबर 3 से जो हाइड्रोजन है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है 1 पे। ये जो है 1 पे आता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ब्रेक होके यहाँ पे चला जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम में मूव करता रहता है, दोनों, कीटो से इनोल, इनोल से कीटो। ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, ये स्टेबल होता है ज्यादा, कीटो वाला, है ना। जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होते हैं, समझ गए।
कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर OH हो तो कीटो इनोल करा देना। समझ गए कैसे हो रहा है? आप बोलो, अब भी किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग, है ना? किसी को फिर भी डाउट है कहीं पे भी तो पूछो। डाउट एनीवन? इकरा डाउट है? नो सर। हिमांशी, मन्यू, श्रेया, उषा, समझ गए ना? कार्बन डबल बॉन्ड के पास या उस, है ना, OH हो तो कीटो का फॉर्मेशन हो जाता है, टोटोमरिजन हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटोमरिज्म, है ना? ये प्रिपरेशन है कीटोन का, आगे भी आएगा, ये मत सोचो कि ये यहाँ पे आया बाद में नहीं है, बाद में भी आएगा, याद रखना। अभी बता दिया मैंने, है ना? Hg रिएजेंट याद रखना, वाटर है, करना क्या है? करना आपको ये है, मार्कोनी एडिशन करा देना है। कौन सा मार्कोनी? एज कहाँ जाएगा? जहाँ एज ज्यादा है। OH कहाँ जाएगा? जहाँ एज कम है। यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने देखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट उसी कार्बन पे OH है तो टोटोमरिज्म, ठीक है। 1 2 3, ये एज जो है 3 पे चला जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये ब्रेक होके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? ठीक है, क्यों हो रहा है? अगर ये हाइड्रोजन 3 पे जा रहा है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी ब्रेक हो जाएगी ना, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन। ये जैसे ही जाते 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। और इसके पीछे रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो कीटोन बन जाएगा, कीटो फॉर्म। आप समझ गए ना आप लोग? कीटो और इनोल, जब भी डबल बॉन्ड के पास उसी पे OH हो तो कीटो इनोल बनता है। किसी को डाउट है? एनीवन? बोलो, एनीवन? किसी को डाउट है? बोलो। सर सर यहाँ डाइल्यूट H2SO4 ले लें, अगर वो लेंगे हाँ कंसंट्रेटेड फिर क्या होगा? हाँ, रिएजेंट याद रखना, डाइल्यूट H2SO4 प्लस एज, नहीं यूज करेंगे, नहीं नहीं। वो रिएक्शन कहीं और चला जाता है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा ना। ठीक है सर। हम लोग ये यूज करना ही पड़ेगा, याद रखना। इसीलिए ये रिएजेंट है। Hg आपको मेंशन रहेगा, आपको मेंशन ही रहेगा, ठीक है, कुशरोफ रिएक्शन में Hg मेंशन रहेगा आपको। चलो इसमें बताओ आप लोग प्रोडक्ट में क्या बनेगा? बोलो। मार्कोनी कराना है ना, तो D+ कहाँ जाएगा? जहाँ एज ज्यादा है। OD कहाँ जाएगा? जहाँ एज कम है, ठीक है। आया ना? तो आपको मिल जाएगा, देखो, CH3COD डबल बॉन्ड CH, D जाके लग गया, तो D, है ना? सेम जैसे ही आपने देखा इस टाइप का कंपाउंड, क्या करोगे? टोटोमरीज 1 2 3, 1 से जो हाइड्रोजन था यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम ट्रांसफर हो जाएगा 3 पे, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, ये हो गया हमारा इनोल, और आप बना दोगे कीटोफॉर्म। दोनों ही इक्विलिब्रियम में होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे से, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। CH कितने D हो गया हमारे? 2, ये भी D जाके ऐड हो गया ना, तो CH D2। D2। बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर ये वाला दोबारा बताना एक बार क्वेश्चन। देखो, हम्म, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना आपको, देखो, D2 दिया हुआ है, तो D+ मिलेगा और OD- मिलेगा ना हमें। बोलो, सर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? D+ और OD- मिलेगा ना। यस, देखो आप, तो मार्कोनी कराना है, ये तो आपको आइडिया लग गया ना, मार्कोनी होगा, तो D+ कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है ना, ऐसे समझना है आपको, ये मत सोचना D+ तो अलग है ना, हाइड्रोजन का ही ना पार्ट है ये, क्या है, आइसोटोप है ना ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे जाएगा, और OD- कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम था, यहाँ पे चला जाएगा।
अगर यहाँ पे डी रहे तो डी भी, डी से कंपेयर कर सकते हैं थे हम लोग, है ना। जहाँ डी ज्यादा है वहीं डी जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना इससे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इसके बाद जैसे ही आपने देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उसी पे अगर OH है या OD हो, सीधे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा 1 2 3। वन वाला हाइड्रोजन यहाँ पे डी है तो डी चला जाएगा किस पे, वो 3 पे, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये है हमारा इनोल फॉर्म, ये है हमारा कीटो फॉर्म। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं रिडक्शन। कुछ रिडक्शन जो आप अभी के लिए याद रखना, जो जैसे जैसे चैप्टर में आता रहेगा ना वैसे वैसे हम लोग कवर करते रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 3 हम लोग आज कवर करते हैं ना। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम लोग LiLH4 भी बोलते हैं, कहीं कहीं LAH भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना कंफ्यूज ना हो जाना। LAH भी बोल सकता है वो लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बोलेंगे, SBH भी बोल सकते हैं ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 भी बोल सकते हैं वो लोग। ठीक है, और ये हमारा रिएजेंट है, याद आया, हाइड्रोजनेशन, याद आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। H2 निकल PD, ये क्या है हमारा हाइड्रोजनेशन कराते थे ना, ये भी क्या था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ही तो था। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिडक्शन तो आपका जवाब क्या होगा। अगर कोई आपसे बोले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये याद रखना है ना। अगर सिंपल डिफिनीशन क्या होता है रिडक्शन का, नोट में लिख लेना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएगा हम, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाला है ना, देखो। और सर अ- रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी तो हो सकता है ना इसमें। हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग जो लगाएंगे और ना कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन के उसमें भी कहते हैं। गेन ऑफ, है ना, तो लेकिन हम लोग जो है ना हाइड्रोजन वाला पे करेंगे ना, वो सब सही है। ठीक है, क्योंकि सर यहाँ चलो। तीनों रिएजेंट में H है, इसीलिए मैं बोला। हाँ हाँ, वही ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, देखो अब देखो आप लोग कैसे हम लोग रिडक्शन का शॉर्ट मेथड होता है, सभी लोग ध्यान सुनना। अब यहाँ पे दिया हुआ है अल्डिहाइड, वैसे मैं टेबल टेबल जो है ऑलरेडी बना रखा हूँ मैं, तो वहाँ टेबल से भी हो जाएगा, डायरेक्ट याद करना रहता है ये सब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए, ये सब डायरेक्ट याद ही रखना है ना आप लोग। अल्डिहाइड है, आपको करना क्या रहता है ना, ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, क्या मिलेगा आपको। अगर आपने पाइल बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों को हाइड्रोजन दे दिए, रिडक्शन करा रहे हो, LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या करेगा, CH3C, OH आ गया, H, बोलो हाँ या ना, और H पहले से था एक। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH अल्कोहल मिल गया। इसका मतलब LiLH4 के बीच के प्रेजेंस में अल्डिहाइड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रिपरेशन है अल्कोहल का फ्रॉम अल्डिहाइड। ठीक है ना। अब अगर आपके पास कीटोन भी है और NaBH4 हो या LiLH4 हो, सब रिड्यूस करेंगे इसको, है ना। यहाँ पे भी सेम, पाई बॉन्ड ब्रेक करना, हाइड्रोजन देते चले जाना, है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक किया आपने, है ना, और बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा हाइड्रोजन के फॉर्म में, इसको H दे दिया आपने, इसको H दे दिया, CH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये है हमारा 1 डिग्री। अल्डिहाइड जो है 1 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन जो है 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ये याद रखना, ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलेगा कन्वर्ट करो फ्रॉम अल्डिहाइड टू 1 प्राइमरी अल्कोहल, तो उस केस में आप लोग क्या यूज करना, LiLH4, है ना। 2 डिग्री बोलेगा तो क्या यूज करोगे आप लोग, कीटोन, है ना। ये भी
H2 निकेल पीडीबी क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको H दे दो, इसको H दे दो, आपको अल्कोहल बन जाएगा, है ना। ये क्या है, हमारा अल्डिहाइड था। अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 2 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। ठीक है, चलो। कुछ LiLH4 जो है ना, रि- हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही, ये कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। क्यों? LiLH4 का जो H, अगर आप देखोगे ना LiLH4 का, हमारा जो LiLH4 है ना, ये देता है आपको H-, और ये हमारा H- जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। ये थोड़ा सा एडवांस, या थोड़ी सी कुछ, आप बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है ये। LiLH4 हो जाए या NaBH4 हो जाए, दोनों H- देता है ना। H- कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो, मान लो कीटोन आ गया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो LiLH4 क्या देगा, हमारा H-। यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। तो H- जो है इस कार्बन पे करेगा अटैक, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पे आ जाए, ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज, और वाटर प्रेजेंस होगा, तो वाटर के प्रेजेंट में नेगेटिव जो है H+ ले लेगा, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये बेसिकली मैकेनिज्म था उसका, है ना, LiLH4 का सर मैकेनिज्म। एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो, ये मैकेनिज्म है LiLH4 का, कैसे रिएक्शन होता है ना। LiLH4 जो है आपको H- देता है, क्या देता है, H-। सॉल्यूशन में H- देता है, H- कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मैंने बताया था H-, याद आया। यस H- सर। जो है ना, तो H- जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव है, तो H- यहाँ पे करेगा अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। और सॉल्यूशन के अंदर वाटर है ही, तो वाटर से ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ ले लेगा, तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल। ये मैं मैकेनिज्म क्यों बताया हूँ, अभी पता चलेगा आपको। आपको बताना है कहाँ पे क्या लगेगा, नंबरिंग करके बता रहा है ना। 1 है, ये आपका 2 है, 1 पे क्या लगेगा, 2 पे क्या लगने वाला है। बोलो। 2 पे OH, 1 पे H। नहीं, यहाँ पे तो 2 पे OH, 1 पे, सर 1 पे OH आएगा। यस 1 पे OH आएगा, यस 1 पे हमारा आएगा OH, 1 पे आएगा हमारा OH, 2 पे आ जाएगा H ना। क्योंकि जो हमारा H- है ये अटैक करेगा ना यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो वाटर से यहाँ से ले लिया ये H+, समझ गए। अब बताओ 1 पे क्या आएगा, और यहाँ पे 2 पे क्या आएगा। 1 पे ओडी और 2 पे सर हाँ सोच लो। 1 पे OH और 2 पे OD, मतलब D। डी, नो नो, LiLH4 से आपको H मिल रहा था, H- था, यहाँ से वाटर से ही ना H ले रहा था ना वो, यहाँ से D मिलेगा ना। देखो, वाटर से ही ना H लिया था वो, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव बना था, देखो, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव बना, H+ कहाँ से लिया था, वाटर से ना। तो क्या आएगा, OD। समझ गए आप लोग, बोलो, देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है मैकेनिज्म, जो है ध्यान से देखो, है ना, शीट से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। LiLH4 क्या दे रहा है हमें, H-। ठीक है, चलो दे दिया इसने H-। ये H- किया यहाँ पे अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके ऑक्सीजन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव हाइड्रोजन ले कहाँ से ले रहा था, वाटर से ना। तो DTO क्या देगा हमें, DTO क्या देगा हम हमें, बोलो। D देगा ना, D+ देगा, तो D+ ये यहाँ से ले लेगा, तो 1 पे आ जाएगा क्या, OD,
2 पे आएगा H। समझ गए आप लोग कहाँ से क्या आ रहा है? बोलो, हाँ या ना? यस सर। इसमें बताओ, इसमें आपको ये बताना है। सर क्या आप 10 बजे क्लास खत्म कर सकते हो? हाँ, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। बताना 1 और 2 पे क्या आएगा। सर फर्स्ट पे OH, सेकंड पे H। समझ गए ना आप लोग? ओके, एक मिनट, क्या क्या क्या? सेकंड पे सर सेकंड पे सेकंड पे H। डी आएगा, डी। डी आएगा ना? LiLH D4 है, ये डी है। हाँ जी सर। तो ये डी माइनस अटैक करेगा अब। यहाँ से आ रहा था H, अब डी माइनस अटैक कर देगा ना यहाँ पे। ठीक है। OH, ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन लग रहा था, कहाँ का? वाटर का। और जो हाइड्रोजन अटैक कर रहा था वो कहाँ का था? हाइड्रोजन, LiLH4 का। तो कार्बन पे जो लगेगा ना हाइड्रोजन, वो LiLH4 पे से जाएगा। ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन लग रहा था वो वाटर का लग रहा था, है ना? तो वाटर क्या देगा यहाँ पे? H प्लस देगा। बट LiLH D4 है ना, तो ये D माइनस देता देगा ना यहाँ पे। समझ गए? तो ऑक्सीजन पे तो H लग जाएगा, बट उसके साथ जो अटैक कर रहा था वो D है ना। बोलो, यहाँ पे डाउट है किसी को? बोलो, अभी अभी पूछो। मैकेनिज्म देख लो आप एक बार। LiLH4 H माइनस दे रहा था ना हमें, बट जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ रहा था वो वाटर से आ रहा था ना। तो ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा था वो वाटर से आ रहा था। और जो LiLH4 वाला जो H माइनस है वो तो कार्बन पे जा रहा था ना अटैक करने, तो कार्बन पे आएगा ना वो। ऑक्सीजन पे कौन कौन सा आएगा? वाटर से। इसमें बताओ 1 और 2 में। दोनों पे डी। दोनों पे डी आ जाएगा, है ना? ठीक है, OD एंड डी, क्योंकि ये क्या देगा हमारा? D माइनस। और यहाँ से ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? D, OD बन जाएगा, है ना? अब बताओ, किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक? एनीवन? नो सर। समझ गए ना आप लोग? तो एक बार आप देख लेना, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिएजेंट है ना, LiLH4 हुआ, NaBH4 हुआ, है ना, सारी चीजें आप एक बार देख लेना सभी लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे संडे को हम लोग कंप्लीट कर लें हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। सभी लोग नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना आज वाला, है ना? ठीक है, बाय गाइस।